अमरावती महानगर पालिका द्वारा दिव्यांगों के कल्याण व पुनर्वसन हेतु विगत आर्थिक वर्ष के दौरान 2.25 करोड़ रुपए की आरक्षित निधि का प्रावधान करते हुए इस काम पर 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। वहीं जारी आर्थिक वर्ष में दिव्यांगों हेतु 50 लाख रुपए का फंड बढ़ाते हुए 2.25 करोड़ रुपए की आरक्षित निधि का प्रावधान किया गया है। साथ ही अनुमान जताया गया है कि जारी आर्थिक वर्ष में दिव्यांगों से संबंधित विभिन्न योजनाओं पर 2.5 करोड़ रुपए की निधि खर्च की जाएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर ने बताया कि जारी वर्ष में 1 अप्रैल से अब तक दिव्यांगों हेतु चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं पर 28.5 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं और आगामी 10 माह में करीब 2 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके साथ ही अमरावती महानगर पालिका द्वारा अमरावती शहर में दिव्यांगों के लिए कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है, जिसके तहत अमरावती महानगर पालिका द्वारा चलाई जाने वाली सिटी बस सेवा में नेत्रहीन दिव्यांगों को यात्रा शुल्क में 100% छूट दी जाएगी। वहीं अन्य सभी तरह के दिव्यांगों को 50% शुल्क पर यात्रा करने की सहूलियत रहेगी। इसके साथ ही महानगर पालिका की कैंप परिसर स्थित लाइब्रेरी में सभी तरह के दिव्यांग जनों हेतु वाचनालय की स्वतंत्र व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके लिए महानगर पालिका द्वारा जिला नियोजन समिति को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इसके अलावा ईपीसी सेंटर में मनपा द्वारा दिव्यांग जनों के लिए इलाज व चिकित्सा हेतु स्वतंत्र तौर पर व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके लिए तमाम आवश्यक नियोजन किए जा रहे हैं। प्रहार जनशक्ति पार्टी के संस्थापक व विधायक एवं राज्य दिव्यांग कल्याण विभाग के अध्यक्ष बच्चू कडू तथा मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल के नेतृत्व में प्रहार जनशक्ति युवा पार्टी द्वारा अचलपुर, चांदूर बाजार, चिखलदरा व धारनी तहसील क्षेत्र के बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु आगामी 3 व 4 जून को अचलपुर व धारनी में भव्य रोजगार महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत अचलपुर, चांदूर बाजार व चिखलदरा तहसील के युवक युवतियों के लिए 3 जून को सुबह 10 बजे अचलपुर में फातिमा हाईस्कूल के प्रांगण पर तथा धारनी तहसील की युवक युवतियों हेतु 4 जून को सुबह 10 बजे धारनी की जिला परिषद हाईस्कूल के प्रांगण पर रोजगार महोत्सव का आयोजन होगा। इस रोजगार महोत्सव में 100 से अधिक कंपनियों का सहभाग रहेगा और 20,000 से अधिक उम्मीदवारों के लिए नौकरी के अवसर उपलब्ध होंगे। राष्ट्रीय सरपंच संसद के प्रमुख संयोजक योगेश पाटिल व पूर्व महापौर चेतन गावंडे द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया कि पुणे स्थित MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट ने आगामी 15 से 17 जून के दौरान BKC जियो सेंटर में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें समूचे देश भर से 4,449 विधायक सम्मिलित होंगे और एक ही व्यासपीठ पर विचार विमर्श करते हुए नेतृत्व, लोकतंत्र, प्रशासन व शांतिप्रिय समाज के निर्माण पर चर्चा करेंगे। शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर जन्मदिवस व विभिन्न पर्वों की शुभकामनाएं देने हेतु कई लोगों द्वारा मनमाने ढंग व बेतरतीब तरीके से बैनर, पोस्टर व फ्लैक्स लगा दिए जाते हैं। इस बात के मद्देनजर ऐसे बैनर व पोस्टरों को मनपा के अतिक्रमण विरोधी पथक द्वारा आज कार्रवाई करते हुए हटाया गया। मनपा के अतिक्रमण विरोधी पथक ने राजकमल व जयस्तंभ चौक परिसर में लगाए गए फ्लैक्स व होर्डिंग हटाने के साथ ही फ्लाईओवर की दीवार व पिलर पर चिपकाए गए पोस्टर व स्टिकर भी निकाले। इसके अलावा अमरावती महानगर पालिका अंतर्गत भाजी बाजार जोन में आने वाले सराफा बाजार, नागपुरी गेट व वलगांव रोड परिसर का अतिक्रमण मनपा के तोड़ू दस्ते द्वारा हटाया गया। साथ ही हाथ गाड़ी व होर्डिंग सहित बड़े पैमाने पर साहित्य भी बरामद किया गया। बडनेरा के उप बाजार समिति में किसानों की सुविधा के लिए और उनके माल को उचित दाम मिलने व उनके समय की बचत करने के लिए जल्द ही सब्जी खरीदी बिक्री केंद्र शुरू होने वाला है। इसे लेकर बडनेरा के अड़त व्यापारी प्रतिनिधि मंडल की सभा हाल ही में संपन्न हुई। मानसून के आगमन को अभी कुछ दिनों का समय शेष है। ऐसी स्थिति में संभाग के कई गांवों में काफी बड़ा जल संकट उभर कर सामने आया है। इस समय 25 गांवों में 27 टैंकर से जलापूर्ति करनी पड़ रही है। सबसे अधिक 17 टैंकर बुल्ढाना जिले में लगाए गए हैं। वहीं अमरावती जिले में 4 स्थानों पर टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है, जिनमें चिखलदरा के 3 व चांदूर रेलवे के 1 गाँव का समावेश है। अमरावती जिले के प्रमुख देवालय अंबादेवी, बालाजी मंदिर, काली माता, पिंगलाईगढ़, अचलपुर देवली के लक्ष्मी नारायण देवस्थान, दरियापुर के आशा मनीषा देवी, परतवाड़ा के शैतूरबाग हनुमान मंदिर सहित 8 प्रमुख देवस्थानों में दर्शनार्थियों के लिए ड्रेस कोड लागू करने की घोषणा पश्चात नेर पिंगलाईगढ़ पर देवी के मंदिर परिसर में वस्त्र संहिता का बोर्ड लग गया और आज से ही सभी भावी श्रद्धालुओं को अच्छे से पहन ओढ़ कर दर्शन करने की अनुमति दी जा रही है। वहीं यह निर्णय कल से अंबादेवी में भी लागू किया जाएगा। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने गड़गड़ेश्वर प्रभाग के रविनगर परिसर में 5 करोड़ रुपए के विकास कामों का भूमि पूजन किया। साथ ही कहा कि बडनेरा क्षेत्र के सभी वार्ड, बस्ती व गांवों में सुविधाएं उपलब्ध कराने का वादा वे जल्द ही पूर्ण करने वाले हैं। पतंजलि ट्रस्ट की विगत 27 मई को बडनेरा रोड के रुद्रेश मंगलम में बैठक संपन्न हुई, जिसमें आगामी 3 माह के कामों का नियोजन किया गया। खासतौर पर आगामी 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सहित गुरु पूर्णिमा उत्सव व जड़ी बूटी दिवस पर चर्चा की गई। पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर की 298वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज शहर में अहिल्या महिला परिषद द्वारा भव्य दुपहिया रैली का आयोजन किया गया। यह रैली अहिल्या देवी चौक स्थित विद्युत नगर, कठोरा नाका, शेगांव नाका, पंचवटी से होते हुए इरविन चौराहे पर पहुंच और इरविन चौराहे पर रैली में शामिल सभी लोगों ने भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को माल्यार्पण किया। इसके साथ ही आज पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर की 298वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्थानीय साइंस कोर मैदान से भव्य दोपहिया रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल हुए।
इसके साथ ही पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर की जयंती निमित्त अहिल्या देवी स्मारक समिति द्वारा कांग्रेस नगर परिसर में अभिवादन समारोह और महिला सत्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी उपस्थितों ने राजमाता अहिल्या देवी होलकर की स्मृतियों का अभिवादन करते हुए विभिन्न क्षेत्र में सेवाएं प्रदान कर रही महिलाओं का भावपूर्ण सत्कार किया। इस समय नौतपा जारी रहने से विदर्भ में पारा चढ़ा हुआ है और आज अमरावती का अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं विदर्भ के सभी शहरों में पारा 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। यह जानकारी देते हुए मौसम विज्ञानी अनिल बंडा ने बताया कि कल से तापमान और अधिक बढ़ सकता है और अधिकतम तापमान का स्तर 45 से 46 डिग्री तक जा सकता है। इसके साथ ही आगामी 3 व 4 जून को अमरावती सहित विदर्भ के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने का अनुमान है। अमरावती जिले की 14 तहसीलों में 8 अप्रैल से 2 मई के दौरान हुई बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि के कारण 11,049 हेक्टेयर क्षेत्र में 16,299 किसानों का नुकसान हुआ है। नुकसानग्रस्त इलाकों के पंचनामे करने के बाद राज्य सरकार की ओर से इन किसानों को 23,58,34,530 रुपए का अनुदान दिया गया। इसमें से मोर्शी व वरुड़ तहसील में सर्वाधिक किसानों का नुकसान हुआ। अमरावती पुलिस आयुक्तालय के स्थलांतरित व पदोन्नत हुए 2 सहायक पुलिस आयुक्त तथा 1 पुलिस निरीक्षक को मंगलवार को कार्यमुक्त किया गया। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने तीनों अधिकारियों को स्मृति चिन्ह, शॉल व श्रीफल सहित पुष्पगुच्छ देकर विदाई दी। इसमें सहायक पुलिस आयुक्त डुमरे व ढोले तथा सिटी कोतवाली की पुलिस निरीक्षक नीलिमा आरज को कार्यमुक्त किया गया। ग्रामीण जिला पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगल ने 29 मई को ग्रामीण क्षेत्र के सहायक निरीक्षक से लेकर पुलिस जवान तक 245 अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले के आदेश जारी किए। इसमें 37 हेड कांस्टेबलों की 1 वर्ष की समयावधि बढ़ाकर दी गई है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत आदिवासी कॉलोनी में कल 30 मई की शाम 4 बजे के आसपास अश्विन पवार के गले पर धारदार चाकू से सपासप वार करते हुए उसकी हत्या का प्रयास किया गया। इस वारदात को अंजाम देने से पहले बंडू उर्फ चंद्रकांत ढेकरे नामक आरोपी ने पहले अश्विन पवार की आंखों में मिर्च पाउडर झोंका, जिससे हड़बड़ाए अश्विन पवार के गले पर चाकू से सपासप वार करते हुए उसकी हत्या का प्रयास किया। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करते हुए आरोपी बंडू ढेकरे को गिरफ्तार किया है। पता चला है कि अनैतिक प्रेम संबंध में प्रतिस्पर्धा रहने के चलते यह वारदात घटित हुई। पथरोट खेत परिसर के संतरा बागान में रोटावेटर चलाते समय ट्रैक्टर चालक का संतुलन बिगड़ गया और वो ट्रैक्टर से नीचे गिर पड़ा। इसी समय ट्रैक्टर उसके ऊपर से होकर गुजरा, जिसकी वजह से अपने ही ट्रैक्टर के नीचे दबकर महेश लिल्लरे नामक ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। चांदुरबाजार तहसील के वनी बेलखेड़ निवासी विकास ठाकरे अपनी बहन से मिलने बाइक से कापूस तलने की ओर जा रहे थे। इसी समय नीलगाय ने उनकी दुपहिया को जोरदार टक्कर मारी, जिससे सड़क पर गिरकर विकास ठाकरे की मौके पर मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही मामूली जहांगीर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को जिला सामान्य अस्पताल में भिजवाया। नानी का हसन हत्याकांड के अलावा कई संगीन मामलों में नामजद रहने वाले कुख्यात हिस्ट्री शीटर छोटा रिचार्ज उर्फ सैयद फैजान सैयद शफी के खिलाफ मंगलवार 30 मई को एमपीडीए के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के आदेश पर यह कार्रवाई करते हुए छोटा रिचार्ज उर्फ सैयद फैजान को सेंट्रल जेल रवाना किया गया। चिखलदरा तहसील के 16 महू के पास मंगलवार की रात 11 बजे के दौरान मिट्टी लदे ट्रक की चपेट में आने से प्रकाश राम सिंह काले नामक 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। यह हादसा इतना भीषण था कि ट्रक का पहिया प्रकाश के सिर से गुजरने से उसका पूरा सिर फट गया, जिसके चलते पहले उसकी पहचान नहीं हो पाई। वहीं जब पड़ोस के गांव घटनास्थल पर हादसे को देखने पहुंचे तब मृतक को पहचाना गया। बताया गया कि प्रकाश काले मंगलवार की रात को 16 महू से कालापानी गाँव में विवाह समारोह में शामिल होने हेतु अपने घर से निकला था, लेकिन बीच रास्ते में ही एक सड़क हादसे का शिकार हो गया। विगत 29 मई को जूनी बस्ती बडनेरा में रहने वाले अरविंद चतुर्वेदी के गोदाम से अज्ञात लोगों ने चोरी करते हुए विभिन्न कंपनियों के ऑयल पेंट का माल चुरा लिया था, जिसकी कीमत 3,60,000 रुपए के आसपास थी। मामले की जांच करते हुए बडनेरा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नागपुर के वाड़ी पुलिस थानांतर्गत दुर्गधामना निवासी 3 आरोपियों को अपनी हिरासत में लिया, जिसके पास से चोरी का माल भी बरामद किया गया। पूछताछ में पता चला कि इस मामले में गोदाम का सिक्योरिटी गार्ड श्रीराम पवार ही मुख्य आरोपी था, जिसने तीनों आरोपियों को इस चोरी के प्लान में शामिल किया था। धामनगढ़ शहर के पास स्थित हीरापुर परिसर में एक बार फिर दिन दहाड़े सेंधमारी व चोरी की वारदात घटित हुई, जिसमें अज्ञात चोरों ने बंद घर को निशाना बनाते हुए 15 तोले सोने के आभूषण व 30,000 रुपये नगद पर हाथ साफ कर दिए। इस परिसर में विगत 3 दिनों के दौरान चोरी व सेंधमारी की दूसरी बड़ी घटना है। आज दोपहर 12 बजे के दौरान नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र के अल करीम रोड स्थित बिशान कॉलोनी में 4 वर्षीय बच्चे पर आवारा कुत्ते ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस बच्चे पर जिला सामान्य अस्पताल में इलाज जारी है। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र के विलासनगर रोड स्थित राम लक्ष्मण संकुल के सामने एक पिकअप वाहन पिलर से जा भिड़ा, जिससे वो पिलर टूटकर वाहन पर गिर गया। इसकी वजह से वाहन के सामने का हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। सौभाग्य से इस हादसे में वाहन चालक बाल बाल बच गया। तिरसा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन कंपनी में काम करने वाले सागर युवनाते व प्रकाश बावने नामक कैशियर व सहायक ने अपनी ही कंपनी के कर्मचारियों को बैंक की आरडी के नाम पर रुपए लेने के बाद उनके खाते में रुपए जमा न करते हुए लाखों रुपए की धोखाधड़ी की। कंपनी के शाखा अधिकारी अब्दुल वसीम की शिकायत पर तिरसा पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की है।
बुल्ढाना जिले में 2 अलग अलग स्थानों पर घटित हुए 2 सड़क हादसों में 4 युवकों की मौत हो गई। इसमें से एक हादसा मेहकर तहसील अंतर्गत डोनगांव के निकट घटित हुआ, जहां पर ट्रैक्टर और दोपहिया के बीच जोरदार टक्कर होने से दोपहिया पर सवार 2 युवक मारे गए। वहीं दूसरा हादसा बुल्ढाना तहसील के धाड़ परिसर में घटित हुआ, जहां पर 2 तेज रफ्तार दोपहिया वाहनों के बीच आमने सामने हुई टक्कर में 2 युवकों की मौत हुई। यवतमाल जिले में चौबी गांव निवासी महादेव ठोंबरे अपनी सास प्रयागबाई करवते को अपनी दोपहिया पर बिठाकर 30 मई की शाम पातुर तहसील अंतर्गत उमरदरी स्थित अपने ससुराल की ओर जा रहा था। तभी मालेगांव शिलू बाजार मार्ग पर गणेशपुर के निकट उसकी दोपहिया वाहन को सामने से आ रही कार ने जोरदार टक्कर मारी, जिसमें प्रयागबाई करवते की मौके पर मौत हो गई। वहीं महादेव ठोंबरे गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन आज दोपहर इलाज के दौरान महादेव ठोंबरे ने भी दम तोड़ दिया। बुल्ढाना जिले की खामगांव तहसील अंतर्गत बोरी अडगांव के पास एक खेत में स्थित घर पर रहने वाले किसान परिवार के यहां बीती रात 7 से 8 लोगों की हथियारबंद टोली ने धावा बोला और चाकू की धाक दिखाते हुए सोने के आभूषण व नगद रकम लूट ली। इस समय डकैतों द्वारा लोहे के पाइप, लाठी व चाकू से किए गए हमले में 2 महिलाओं सहित कुल 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। खामगांव ग्रामीण पुलिस ने सूचना मिलते ही सभी घायलों को इलाज के लिए खामगांव के उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया और डकैतों की तलाश करनी शुरू की। यवतमाल जिला अंतर्गत वनी शहर के जैन लेआउट परिसर स्थित कृष्णा अपार्टमेंट नामक इमारत के फ्लैट क्रमांक 4 में रहने वाली प्रिया बागेसर उर्फ आरोही वानखड़े नामक 25 वर्षीय युवती का शव बीते सोमवार को उसके ही फ्लैट से सड़ी गली अवस्था में बरामद हुआ था, जिसके बाद मामले की जांच करते हुए पुलिस ने इस युवती की मौत की सच्चाई को महज 24 घंटे के भीतर सबके सामने रखते हुए उसे मौत के घाट उतारने वाले उसके शंकालू प्रेमी विनोद रंगराव शितोले को हिंगोली जिले की बसमत तहसील अंतर्गत शिरोली गाँव से पकड़ा है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करते हुए उसका विनय भंग करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए विशेष अतिरिक्त न्यायाधीश DW मोडक की अदालत ने अलग अलग धाराओं के तहत आरोपी को अधिकतम 6 साल के सश्रम कारावास व 12,000 रुपए के आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि में से 5,000 रुपए पीड़ित पक्ष को नुकसान भरपाई के तौर पर दिए जाएंगे। वहीं आरोपी द्वारा जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे अलग अलग धाराओं में अधिकतम 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।